दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसे गुलाम के बारे में जिसने अपने मालिक के लिए पैदा किए सैकड़ों गुलाम। ये तो आप जानते ही होंगे कि गुलामी का अभिशाप सबसे ज़्यादा अफ्रीकियों ने झेला है। विदेशी लोग अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाया करते थे। ऐसे में एक ऐसा भी गुलाम था जिसे सिर्फ बच्चे पैदा करने का काम दिया गया। सुनने में ये अटपटा जरूर लगता है, लेकिन है ये बिल्कुल सच। यह काम इस गुलाम को इसलिए सौंपा गया ताकि वो अपने जैसे ताकतवर और मजबूत बच्चों को पैदा कर सके जो खेतों में ज़्यादा काम कर सके। आइए जानते हैं इस गुलाम की असली कहानी। दोस्तों, इस गुलाम का नाम था पाटा सेका, जिसका काम था अपने मालिक के लिए केवल बच्चे पैदा करना। दोस्तों, गुलामी के समय यदि सबसे ज़्यादा खरीद फरोख्त किसी की हुई तो वे थे अफ्रीकी लोग। यही वजह है कि आज के समय में आपको दुनिया के हर कोने में ब्लैक लोग देखने को मिल जाएंगे। हालांकि अगर इतिहास को खंगालें तो आपको पता लगेगा कि इनका मूल निवास अफ्रीका ही था। दरअसल जो लोग इन गुलामों को खरीदा करते थे वे उनसे हर तरह के काम करवाते थे। इसमें कई ऐसे भी काम थे जिसके जरिए इन्हें काफ़ी जलील भी किया जाता था। दोस्तों, पाटा सेका का असली नाम रॉक जोस फ्लोरेंसियो था। पाटा सेका को 19वीं सदी में अफ्रीका महाद्वीप में स्थित ब्राज़ील देश के एक जमींदार ने अपना गुलाम बनाया था। पाटा सेका बड़ा ही शक्तिशाली था। इसकी लंबाई 7 फीट 2 इंच थी। वह शारीरिक तौर पर भी काफ़ी बलशाली दिखता था। उसके बारे में यह कहा जाता है कि वह करीब 130 सालों तक जिंदा रहा। अपने इस लंबी जिंदगी में पाटा ने केवल अपने मालिक के लिए गुलामी की और गुलामी के दौरान केवल बच्चे पैदा करता रहा। इसी वजह से उसका एक और नाम पड़ गया और वो नाम था ब्रीडर पाटा सेका। आइए जानते हैं कि इस पाटा सेका का नाम ब्रीडर पाटा सेका क्यों पड़ा। दरअसल गुलामी के दौर में अफ्रीकी गुलामों की खरीद फरोख्त दुनिया में सबसे ज़्यादा हुआ करती थी। दुनिया भर के रईस लोग इन गुलामों को खरीदते थे और अपनी मर्जी के मुताबिक अपने काम में लगाते थे। गुलामों की खरीद के दौरान गुलामों की लंबाई और उसकी ताकत के अनुसार उसकी कीमत तय की जाती थी। रईस लोग इन गुलामों को खरीदने के लिए मोटी रकम खर्च किया करते थे। ऐसे में पाटा सेका भी काफ़ी ताकतवर था और उसकी लंबाई काफ़ी अच्छी थी। पाटा का मालिक उसे ब्रीडर के नाम से पुकारता था क्योंकि पाटा द्वारा पैदा किए जाने वाले बच्चे भी ताकतवर हो सकें और उनको बेचकर अच्छी कमाई की जा सके। बता दें कि पाटा ने गुलामी के दौरान अपने मालिक के लिए करीब 200 से ज़्यादा बच्चे पैदा किए। दोस्तों, यह बात उस दौर की है जब गुलामों के साथ कुछ भी किया जा सकता था। पाटा को मजबूर किया गया और उसने ऐसे उन सभी कामों को अंजाम दिया जो उसके मालिक को पसंद था। यही वजह है कि जब भी गुलामी की बात आती है तो गुलामी इंसानी सभ्यता का वो इतिहास कहलाता है जिसे काली स्याही से लिखा गया है। इसमें सिवाय दर्द, क्रूरता, बर्बरता और जिल्लत भरी जिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं था। इसी जिल्लत को झेलते हुए पाटा ने करीब 200 बच्चों को जन्म दिया और बन गया अफ्रीकी इतिहास का सबसे बड़ा ब्रीडर।